फैसलवाड़ा साहब कह रहे हैं कि बड़ी तरक्की का सफर नहीं रुकेगा, तो तरक्की का सफर तो बेड़ा गर्क हो गया। और अगर ये तरक्की का सफर हो रहा है तो मेरा एक सादा सा सवाल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मईशत बेहतर हो गई है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मिलकर मईशत को संभाला दे दिया। भाई अगर मईशत बेहतर हो गई तो किसके लिए बेहतर हुई है? अशराफिया के लिए, शुगर माफिया के लिए, गंदम माफिया के लिए, पाकिस्तान के बड़े बड़े माफियाज के लिए, बिजली माफिया के लिए, पेट्रोलियम माफिया के लिए, या ये बड़े बड़े सियासी खानदानों के लिए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए? क्या इनके लिए मईशत बेहतर हुई है? तो फिर तो आप कह देंगे मईशत बेहतर हो गई है। यानी चंद हजार अशराफिया के जो लोग हैं उनके लिए अगर मईशत बेहतर हुई है तो फिर तो ठीक है, मईशत बेहतर हुई है। लेकिन अगर मईशत बेहतर हुई है तो 45% पाकिस्तानी, जो एक मुस्तनद रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक लगभग आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे कैसे चले गए? ये आप ये दावा करते हैं ना कि मईशत बेहतर हो गई है, तो अगर बेहतर हो गई है तो फिर लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर आना चाहिए। लेकिन यहां उल्टा काम हो रहा है, बजाय लोग गुर्बत की लकीर से ऊपर आए, लोग लगातार गुर्बत की लकीर से नीचे चले जा रहे हैं और जाते ही चले जा रहे हैं। और अशराफिया पाकिस्तान से बाहर अपना बंदोबस्त कर रही है। एक तो ख्वाजा आसिफ ने बताया ना कि पुर्तगाल, ये सभी जानते हैं, और इसी की उम्मत में बैठा हुआ एक वजीर है जिसने पुर्तगाल के अंदर बाकायदा प्लॉटिंग करके बेची है, और वहां पे साथ में वो जो रेजिडेंट्स है वो ऑफर करते थे कि आप प्लॉट ले लें, वहां पे रेजिडेंट्स आपको साथ मिल जाएगी। बेशुमार लोग पुर्तगाल के अंदर प्रॉपर्टियां ली उन्होंने अपने खानदानों के नाम पे, फ्रंट मैनों के नाम पे। ज्यादातर लोग जो है वो अपनी बेगमात को वहां पे बनाते हैं वहां का नेशनल, और उनकी बुनियाद के ऊपर उन पे डिपेंडेंसी का वीजा लेकर वहां चले जाते हैं और वहां पे फिर वो रहते हैं, उनको रेजिडेंशियल स्टेटस मिल जाता है। तो ब्यूरोक्रेट्स की एक बहुत बड़ी तादाद ने, पुर्तगाल हो गया, सेनेगाल हो गया, अमेरिका हो गया, इवन यूएई के बहुत सारे इलाके हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। यूएई में ये मिडिल ईस्ट के इलाके हैं जिनमें यूएई भी शामिल है। सऊदी अरब के अंदर मुझे पाकिस्तानी मिले, उन्होंने कहा जी इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यहाँ पैसा लेकर आ रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये क्या मतलब? उन्होंने कोई पाकिस्तानी हमसे रब्ता करता है, हम यहाँ गाड़ियां डाल देते हैं, कोई कहता है हम होटल बना लेते हैं, कोई कहता है हम इस कारोबार में आ जाते हैं, कोई कहता है हम कोई रेस्टोरेंट बना लेते हैं। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा पैसा लेकर सऊदी अरब में आकर कारोबार करना चाह रहे हैं। यही हाल जो है वो यूएई में है और बाकी मुल्कों में भी है। तो पाकिस्तान से तो पैसा बाहर जा रहा है, पाकिस्तान में तो आ नहीं रहा, और पाकिस्तानी लगातार गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। अब जनाब ये जो ब्यूरोक्रेसी है या एस्टेब्लिशमेंट के जितने भी चहीते हैं, ये अपने पैसे अपने फ्रंट मैनों के जरिए और फैमिलीज के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे हैं। ज्यादातर अपनी बेगमात की नेशनलिटी हासिल करने के प्रोसेस में है ताकि वक्त आते ही वो पाकिस्तान से निकल जाएं। इनका पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है नादरीन, इन्होंने अल्टीमेटली पाकिस्तान से भाग जाना। और हर चीज के अंदर करप्शन निकलती है। एक मजहबी फरीजा है हज, उसमें तो करप्शन नहीं हो सकती ना। लेकिन आप ये देखें कि खबर छपती है कि हज इंतजामात 2024, ये 2024 की बात कर रहा हूं, 2025 की बात नहीं कर रहा। 2025 का स्कैंडल उससे भी बड़ा है, नालायकी और नकम्मापन उससे भी बड़ा है। 70,000 हाजियों को पीछे छोड़ के चले गए, वो जा ही नहीं पाए। उन्होंने पैसे दे दिए थे सरकार को, 70,000 हाजियों ने पैसा जमा करवा दिया था, वो हज पे ही नहीं जा पाए, उनका हज ही नहीं हुआ। अंदाजा करें आप कितना बड़ा जुल्म इन्होंने किया। 2024 वाले स्कैंडल में बता रहे हैं जनाब के बहुत सारी बेजाब्तियां हुई हैं खजाने को। अच्छा, जब एस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा हुकूमत हो ना तो बेजाब्तगी कहते हैं, बेकायदगी कहते हैं। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत से कोई सरोकार ना हो या एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की बैक पे ना खड़ी हो तो करप्शन कहते हैं उस पैसे को। यानी अगर इमरान खान के दौर में हो तो कहते हैं ये करप्शन हो गई, और अगर नून लीग के दौर में हो तो आप कहेंगे कि बेकायदगी और बेजाब्तगी हो गई। ये फर्क है, जरा इसको याद रखिएगा। अच्छा जी, वो कह रहे थे खजाने को 40 अरब रुपए का चूना लग गया, नुकसान हो गया है, और ये जनाब हज के इंतजामात में हुआ है। अब अंदाजा करें, आपके हाजियों को भी लूटते हैं ये, सरकार को भी लूटते हैं ये, और मजहबी मामला जो है उसके अंदर भी कोई माफी ये लोग नहीं देते। नाज़रीन, फैसलवाड़ा साहब ने एक इंकशाफ किया और मियां जावेद लतीफ साहब बेचारे बैठ के सुन रहे थे, मुझे बड़ा तरस आ रहा था उन पे। नवाज शरीफ के जो बहुत वफादार लोग हैं उनमें एक मियां जावेद लतीफ है। उनकी इस बात की मैं तारीफ करता हूं कि उन्होंने वफादारी की इंतहा की है। यानी उन्हें ऐसा नहीं, अगर वो भी चापलूसी करते और एक खास रास्ते पे चलते तो वो एमएनए भी होते और उन्हें जो है वो मिनिस्टर भी बना दिया जाता। नवाज शरीफ साहब उनकी सिफारिश भी कर देते। लेकिन जावेद लतीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की ज्यादा गेम उठाने के चक्कर में अपनी सियासत भी खराब की, और अब उनके सामने बैठकर फैसलवाड़ा साहब जो बातें कर रहे थे, मुझे तरस आ रहा था जावेद लतीफ पे कि वो जवाब भी नहीं दे पा रहे, बल्कि कह रहे मेरा छोटा भाई है, कोई बात नहीं। तो फैसलवाड़ा साहब ने बड़ी टका के जवाब दिया और उन्होंने कहा कि देखे, हमने अपने घर पे बैठ के ना, और फैसलवाड़ा का घर किधर है और वो किसके साथ बैठकर बनाते हैं ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं।
उन्होंने कहा जी घर बैठ के तो हमने नवाज शरीफ की प्लेटलेस की रिपोर्टें बनाई थी, यानी घर पे बैठ के बनाई है नवाज शरीफ की प्लेटलेस की रिपोर्टें। जब पीटीआई भी ये कहती थी ना कि नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक बाहर गए हैं, यानी उनकी प्लेटलेस गिरी हैं, तो मैंने उस वक्त चैलेंज किया था कि नवाज शरीफ साहब बर्तानिया में जो आपकी पहली एक रिपोर्ट बनी थी प्लेटलेस की वो आप पब्लिक करें। और मुझे एक शख्स ने ये इतला दी थी उस वक्त कि वहां पे मियां साहब की प्लेटलेस मुख्तलिफ है उससे जो उन्होंने पाकिस्तान में शो की थी। यानी पाकिस्तान में तो प्लेटलेस इतने गिर गए थे मियां साहब के जितने आज तक किसी के नहीं गिरे। अब फैसल वाडा साहब मुंह पे कह रहे हैं जावेद लतीफ साहब के एक टॉक शो में बैठ के कि जनाब मियां साहब की जो प्लेटलेस की रिपोर्टें हम घर में बैठ के बनाते थे और ये बहादुरी के दावे वादे बड़ी बड़ी बातें, और देखें कैसे ये आदमी पाकिस्तान से गया। यानी मियां नवाज शरीफ साहब जो है जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा, ये पीएमएलएन के वर्कर के लिए कितनी तकलीफ दे बात है कि आज उनके अपने हमायती उनके सामने बैठकर कह रहे हैं कि जी मियां साहब जो है उनके प्लेटलेस की हमने जाली रिपोर्टें बनाई थी और जालसाजी करके मियां नवाज शरीफ साहब जाली बीमार बन के डील करके एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान से बाहर गए। और उनके साथ बैठे हुए जो पीएमएलएन के लोग हैं, कितनी ज्यादा वफादारी है जावेद लतीफ की नवाज शरीफ से, ये सब जानते हैं। अब वो भी बेचारे अब नीचे मुंह करने पे मजबूर हैं और उसका सही तरह जवाब भी नहीं दे पा रहे थे, कोई भी तसल्ली बख्श जवाब उनके पास नहीं था। नाज़रीन, मैंने आपसे कहा ना जैसे इमरान खान के दौर में हो तो करप्शन, और अगर पीएमएलएन के दौर में हो तो बेकायदगी और बेज़ाब्तगी का लफ्ज इस्तेमाल करेगा मीडिया। इसी तरह इमरान खान के दौर था उस्मान बुज़दार ने, पंजाब में उस्मान बुज़दार का दौर था। पंजाब में कोई गेम पड़ी थी और एक होटल को शराब का लाइसेंस मिल गया था, और जब उसको लाइसेंस मिला था तो रोला पड़ गया था। बहुत सारे हमारे जो दीन के ठेकेदार हैं मजहब के, वो भी आ गए थे मैदान में। बहुत सारे लोगों ने बड़ी तनकीद की थी, बड़ा रोला पड़ गया था हर तरफ। अभी शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी का क्योंकि दौर है, तो इस्लामाबाद में 4 होटलों को ठेके मिले जनाब के, लाइसेंस मिल गए शराब वराब पिलाने के, बेचने के। तो उसके ऊपर कोई रोला नहीं डाल रहा, ना मजहब के ठेकेदार जागे ना कोई और जाग रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब एस्टेब्लिशमेंट किसी के साथ खड़ी हो ना तो उसके गुनाह भी माफ करती है वो, और वो करवाती है। ये मौलवी मिलिट्री अलायंस जो है ये बहुत पुराना है। मौलवी तभी जागता है और तभी चिल्लाता है जब मिलिट्री उसको कहती है कि आप ये करें, अदरवाइज मौलवी नॉर्मली चुप रहता है। आपके सामने एक ऐसे आदमी की मिसाल है जो माजी में बड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बना फिरता था, बड़ा उछल उछल के पुड़क पुड़क के बातें करता था। अब आप उस आदमी को देखें तो वो ऐसा लगता है कि एक एस्टेब्लिशमेंट के टाउट और चमचे से ज्यादा कुछ नहीं है। उसका सारा का सारा इनकलाब बह गया, फारग हो गया, उसके पल्ले ही कुछ नहीं बचा बेचारे के। तो नाजरीन, एक और जो प्रॉब्लम है हुकूमत के लिए सबसे बड़ी, वो सोशल मीडिया है, क्योंकि वहीं पे ऐसे लोग एक्सपोज हो जाते हैं। मकामी और रवायती मीडिया को तो आप काबू कर लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया आपके काबू नहीं आता। अब इसमें एक सरफराज बुगटी साहब हैं, एक सूबे के वजीर आला हैं, वो कहते हैं सोशल मीडिया के चैप्टर को क्लोज करना होगा, यानी सोशल मीडिया को बंद ही कर देना होगा। तो सरफराज बुगटी साहब, आप एक सूबे के वजीर आला हैं, आप अपनी फैमिली को और बच्चों को तो वहां रख नहीं सकते, उनको महफूज मकामात पे आपने मुंतकिल किया है, आप सोशल मीडिया बंद कर देंगे। देखें, मार्शल का ये कोई अगला मरहला होगा जब आप सोशल मीडिया पूरी तरह से बंद कर देंगे। वैसे तो बलूचिस्तान में बार बार इंटरनेट मोबाइल बंद हो जाना ये आम सी बात है, ये वहां होता रहता है, लेकिन पूरे